हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने आपबाउ प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट रूल ऑफ आपबाउ एंड सेकंड रूल ऑफ आपबाउ पूरा डिटेल में समझा। आपबाउ प्रिंसिपल जो है उसका यूज हम लोग आगे चल के करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ठीक है, तो आपबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में हमारी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट ट्रिक to write the electronic configuration, short trick to write the electronic configuration of an atom, short trick to write the electronic configuration of an atom, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की शॉर्ट ट्रिक टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो देखिए कुछ बातें तो आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, तो जैसे एटम में केवल वही सब सेल एग्जिस्ट करता है जिसके लिए n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक नंबर वन, पहली ट्रिक जो वाकई में ट्रिक है वो है SPDF, और जरूरत पड़ेगी तो GHIJK एंड सो ऑन। यहां पर एक लाइन खींच दिया मैंने, ये फिक्स लाइन है। ठीक है, SPDF, एस को मैं बोल रहा हूं श्याम, SHYAM श्याम। पी को मैंने बोल दिया पंडित, PANDIT पंडित। डी को बोल दिया दाता, और एफ को मैंने बोल दिया फादर। शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी बोले हम, कोई दिक्कत नहीं है। श्याम पंडित दाता फादर, SPDF। तो ऐसा सोचो कि जैसे मंदिर में श्याम मतलब कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है, केबिन बना हुआ है, उसके अंदर पंडित खड़ा हुआ है। ठीक है, श्याम भगवान की मूर्ति रखी है, यहाँ पर पंडित खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दान पात्र रखा हुआ होता है काउंटर पर। दान पात्र, यहाँ दान पात्र में दान करता है दाता, देने वाला मतलब। ठीक है, अच्छा दान पात्र में चेक अलाउड नहीं है, बाउंस हो सकता है, इसलिए पैसे ही डाले जाते हैं। और थोड़ी दूरी पर फादर खड़े हुए हैं और सामने हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहे हैं भगवान के। ठीक है ना, भगवान की प्रेयर कर रहे हैं। तो एस श्याम पंडित दाता फादर, ये सीक्वेंस हो गया हमारा। तो इस सीक्वेंस को याद रखना, श्याम पंडित दाता फादर, SPDF। ठीक है, SPDF, इस सीक्वेंस को याद रखना। और एक चीज और बता दूं, हम कोई भी चीज को याद रखने के लिए क्या करते हैं, जनरली 2 बार रिपीट करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप मार्केट जा रहे थे, रास्ते में कोई आपका फ्रेंड है जिसका फ्रेंड ए है। ठीक है, उसका मकान है रोड के पास ही, तो रास्ते से आप जा रहे थे तो फ्रेंड ए मिल गया।
तो उसने बोला कि यार आज तो बनाना खाने की याद आ रही है, केले खाने की याद आ रही है। तो उसने पैसे दे दिए, बोला कि यार मार्केट जा रहे हो तो जाते हुए बनाना लेके आना, ठीक है। तो आप जाते जाते रास्ते में कैसे याद रखोगे? बनाना लाना है, बनाना लाना है, इस तरह से। फिर आगे चले तो भी फ्रेंड मिल गया आपको, फ्रेंड भी मिल गया। थोड़ी दूरी पर जाने पर उसने बोला है कि यार मैंगो खाने की याद आ रही है, पैसे दे दिए, उसने बोला कि मैंगो लेके आना। तो मनी मन जाते हुए क्या याद रखेगा वो? आप क्या याद रखोगे मनी मन? कि मैंगो तो लाना ही है, बनाना भी लाना है। मैंगो तो लाना ही है, बनाना भी लाना है। फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो फ्रेंड सी जो है उसका दोस्त मिल गया, फ्रेंड सी मिल गया आपको, है ना। उसका मकान है रोड के किनारे पर ही, वो मिल गया आपको, देखा, बोला कि साइंस की बुक खो गई है यार दोस्त, साइंस की बुक लेके आना मेरे लिए। पैसे दे दिए, बोला, आपने बोला ठीक है लेके आ जाएगी। आपकी फ्रेंड ने पैसे दे दिए तो आपने बोला ठीक है लेके आ जाएंगे। तो मनी मन क्या याद रखोगे? करंट को तो याद रखोगे ही, करंट को तो याद रखोगे ही सही, लेकिन पीछे वाले को भी भूल नहीं जाओगे, उसके लिए दोबारा रिपीट करोगे। साइंस की बुक लानी है, मैंगो लाना है और बनाना भी लाना है। साइंस की बुक लानी है, मैंगो लाना है और बनाना भी लाना है, ऐसे दोबारा रिपीट करते जाओगे मनी मन। मार्केट पहुंचे, सब सामान ले लिए और घर पे आके रख दिए। आपके दोस्त जो कि सभी ईमानदार हैं, वो आपके घर के पास में ही रहते हैं, सब ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो वो क्या है, आपके घर आएंगे और अपना अपना सामान लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे ही दो बार रिपीट करना है, ठीक है ना। तो देखो, आप इधर से गुजर रहे थे तो देखा श्याम, श्याम, दो बार रिपीट करोगे। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, फिर दो बार रिपीट करोगे, पंडित श्याम, पंडित श्याम। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, फिर दो बार रिपीट करोगे इसे, दाता पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, फिर दो बार रिपीट करोगे, फादर दाता पंडित श्याम, फादर दाता पंडित श्याम। और इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे। तो देखो, श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम, दाता पंडित श्याम, फादर दाता पंडित श्याम, फादर दाता पंडित श्याम। इस तरह से आप याद रख लोगे, या डायरेक्ट याद रख लो, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, ठीक है। और जो मैंने बोला अभी वैसे के वैसे लिखते भी चले जाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप, कैसे लिखोगे? एस एस, फिर पी एस, फिर डीपीएस, डीपीएस, फिर एफ डीपीएस, एफ डीपीएस। देखो इस तरह से जो बोल रहे हैं वो लिखते जाओगे आप। ये था ना एस पी डी एफ, दो बार रिपीट करना है, एस एस, एस एस, फिर पी एस, पी एस, पी एस, पी एस, फिर डीपीएस, 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 दो बार रिपीट करना है, डी पी एस, डी पी एस। फिर दो बार रिपीट करोगे, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। अब आगे जगह नहीं, नीचे लिख देता हूं मैं, एफ डी पी एस, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूटी में आपने लिख दिया। तो ये पहली ट्रिक होगी आपकी, सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 लिखा रहा हूं मैं, ट्रिक नंबर 2। ये वाकई कोई ट्रिक नहीं है, ये रियलिटी है जो आप जानते हो ऑलरेडी। जैसे मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, यहां लाइन खींच दी,
एस पी डी एफ, एफ के बाद जी एच आई जे के एंड सोन। गिनती आपको आती है, लिख लो 1 2 3 4, ये काम कर लोगे। अब देखो एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एस लिखते चले जाओगे, तो 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, 5s, ऐसे बढ़ते चले जाओगे इनफाइनाइट तक एस लिखते चले जाओगे। ऐसे एन की वैल्यू बढ़ाते 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 जाओगे और एस लिखते चले जाओगे। फिर ऐसे 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन, एन की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे और पी 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 लिखते चले जाओगे। ऐसे ही 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 8d, 9d, ऐसे लिखते चले जाओगे इनफाइनाइट तक d। ऐसे 4f, 5f, 6f, 7f, 8f, 9f, ऐसे लिखते चले जाओगे, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ff लिखते चले जाओगे साथ में। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले हैं सब सेल्स, ये एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इनके लिए कंडीशन n ग्रेटर देन l सेटिस्फाइड होती है। 2p होता है, n की मिनिमम वैल्यू 1 लगाना चाहोगे तो p के आगे n की मिनिमम वैल्यू 2 लगेगी, इससे कम नहीं लगा सकते, 1p एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा ही 3d होता है लेकिन 2d नहीं होता, और 1d का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही 4f होता है लेकिन 3f एग्जिस्ट नहीं करता, 2f भी एग्जिस्ट नहीं करता, और 1f का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह से तो ये जो नीचे वाले हैं इनके लिए n ग्रेटर देन l कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए ये सब सेल एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो एटम में केवल वही सब सेल एग्जिस्ट करते हैं, एटम में केवल वही सब सेल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए कंडीशन n ग्रेटर देन l सेटिस्फाइड होती है। तो ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो। ठीक है, तो s के आगे n की मिनिमम वैल्यू कितनी लगा सकते हो? 1 लगाओगे फिर बढ़ाते चले जाओगे। p के आगे n की मिनिमम वैल्यू 2 लगेगी, 2 से 1 कम नहीं लगा सकते, 1p नहीं लिख सकते, 2p लिखोगे पहली बार, फिर n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे 2p, 3p, 4p ऐसे। d के आगे n की मिनिमम वैल्यू 3 लगती है, इससे कम नहीं लगा सकते, 3d, 4d, 5d ऐसे लिखते चले जाओगे। f के आगे n की मिनिमम वैल्यू 4 लगेगी और उससे हायर वैल्यू लगा सकते हो, मिनिमम 4 लगा सकते हो f के आगे n की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो s के आगे n की मिनिमम वैल्यू क्या लगाएंगे? 1। फिर s का काम कंप्लीट करो, बढ़ाते जाओ n की वैल्यू, 1s, 2s, 3s, चूकना नहीं है बिल्कुल। फिर इसके बाद देखो कहां आ रहा है, यहाँ 4s, फिर यहां 5s, 6s, 7s, फिर 8s। s का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो किसके आगे लगाना है, p के आगे। p के आगे n की मिनिमम वैल्यू 2 लगेगी पहली बार, 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर 5p, फिर 6p, फिर 7p। p का काम भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो किसके आगे लगाना है, पहली बार d के आगे। d के आगे पहली बार n की मिनिमम वैल्यू 3 लगेगी, पहली बार 3 लगेगी, 3d, फिर बढ़ाते जाओ 3d, 4d, 5d, 6d। d का काम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो कहां लगाना है n की वैल्यू, f के आगे मिनिमम n की वैल्यू 4 लगेगी, 4f, 5f, हो गया काम कंप्लीट। इससे ज्यादा जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं। ठीक है, ट्रिक का एक और पार्ट है, ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 देखो, यहां मैंने लिखा सबसेल और यहां लिखा मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एच सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। पी सबसेल में अधिकतम 6, डी सबसेल में अधिकतम 10, एफ सबसेल में अधिकतम 14 एंड सो ऑन। दो बढ़ाते जाओ, एस पी डी एफ एंड सो ऑन ऐसे लिख दो,
और दो दो बढ़ाते जाओ, दो दो इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार बढ़ाते जाओ, दो, चार दो छह, छह चार दस, दस चार चौदह, चार 18, जी में कितने होंगे 18, 18 चार 22, एच में कितने होंगे 22, 22 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो ये वाली जो ट्रिक है इसको भी यूज करेंगे हम। देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, तो n प्लस एल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहीं कहीं पर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो रही है तो n की वैल्यू बढ़ रही है, फिर सेकंड रूल ऑफ अबव लग जाएगा, n की वैल्यू बढ़ रही है तो वहां पर एनर्जी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब। ठीक है, तो क्या होगा, 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने दो, फिर 2s में एक भरा, फिर दो भरा, पूरा भर गया, इससे ज्यादा नहीं भर सकते, फिर p में एक दो तीन चार पांच छह तक भर देंगे, फिर s में दो तक भर देंगे, p में 6, मैक्सिमम भर के बता दे रहा हूं मैं, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, f में 14, d में 10, p में 6, s में 2, f में 14, d में 10, p में 6, s में 2। तो ऐसे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सब सेल की एनर्जी तो बढ़ती जा रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है तो स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, तो ज्यादा स्टेबल सबसे पहले भराई में आएगा। जब तक वो सब सेल पूरा नहीं भर जाता तब तक आगे नहीं बढ़ सकते आप, वो पूरा भरने के बाद आगे बढ़ेंगे, फिर वो उसके बाद वाला पूरा भर जाएगा तब फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस तरह से हम भरते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेन सिटी है, उसके मेन मार्केट है, उसके आसपास का एरिया होगा, जगह काफी कॉस्टली होती है वहां की। ठीक है, छोटे छोटे कमरे बना लेते हैं लोग, है ना, जगह कम कम है, काफी महंगी है क्योंकि फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल है वहां पर। ठीक है, तो मेन मार्केट हो गया आपका न्यूक्लियस, एक तरह से न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लेवल है। ठीक है ना, तो वहां पर क्या है, जगह जो अवेलेबल होगी छोटी सी, उसमें छोटे छोटे कमरे बना लेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा मेन मार्केट से थोड़ा दूर जाओगे तो जो एरिया होगा वो थोड़ा कॉस्टली कम होगा, कम कॉस्टली होगा, तो वहां थोड़े बड़े बड़े मकान बना लेंगे लोग। ठीक है ना, और मकान भी ज्यादा बन जाएंगे, हर बार हर स्टेप पे एक मकान बढ़ता जा रहा है, इतनी रेडियस का सर्कुलर पाथ लेना है। ठीक है, मतलब हर स्टेप पे एक एक सबसेल बढ़ता जा रहा है। पहले एनर्जी लेवल में एक ही सबसेल होता है 1s, दूसरे एनर्जी लेवल में दो सबसेल होते हैं 2s 2p, तीसरे एनर्जी लेवल में तीन सबसेल्स होते हैं 3s 3p 3d, चौथे एनर्जी लेवल में चार सबसेल्स होते हैं 4s 4p 4d 4f, इस तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि ज्यादा स्टेबल सबसेल है वो सबसे पहले भरा जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल मतलब एसी वाला रूम है वो पहले भराई में आएंगे, या कूलर वाले रूम पहले भराई में आएंगे? जाहिर सी बात है एसी वाले रूम्स ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ज्यादा इत्मीनान से रह के आप तैयारी कर पाओगे इत्मीनान से, तो क्या बोलेंगे, एसी वाले ज्यादा कंफर्टेबल मतलब ज्यादा स्टेबल रूम्स पहले भराई में आएंगे, और उस मकान के सभी रूम भर जाएंगे, सभी में दो दो, पहले एक एक स्टूडेंट भरेंगे, फिर एक एक और भर देंगे, पेयरिंग कर देंगे, होम रोल बोलते हैं इसे। ठीक है ना, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो जब मकान के सभी कमरों में दो दो स्टूडेंट भर दिए जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, एसी वाले रूम्स भर गए पूरे, तो थोड़ी दूरी पर लेना चाहेंगे आप मकान, क्योंकि वहां जगह अवेलेबल नहीं है, एसी वाले रूम्स तो अब अवेलेबल है ही नहीं, फुल भर गए, तो कूलर वाले रूम में रहोगे। कोई मकान मालिक जो है वो गरीब आदमी है, थोड़ा कम लागत पे बराबर पैसे खर्च करके एक जैसे कमरे बनाए हैं, एक कमरे में अधिकतम दो स्टूडेंट रख सकता है वो भी। ठीक है, लेकिन उसने क्या है, कूलर लगा रखे हैं, एसी नहीं लगा है, कम पैसा है उसके पास, तो
वो क्या करेगा, सभी कमरों में एक एक स्टूडेंट भर देगा, फिर पेयरिंग कर देगा, दो दो स्टूडेंट हो जाएंगे सब में, तो वो मकान भी पूरा भर गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी और दूरी पर जाएगी, उससे कम स्टेबल सबसेल उसके बाद भरा जाएगा। सबसेल मतलब मकान, ऐसे सोचो। तो उससे भी कम स्टेबल सबसेल है, वो और भी बाद में भरा जाएगा। ठीक है। पंखे वाले रूम्स है, वो भराई में आएंगे। पंखे वाले रूम्स भी पूरे भर गए मकान के, तो फिर उससे भी कम स्टेबल घास फूस की झोपड़ी बना रखी, छप्पर बना रखी है, उसमें और भी गरीब आदमी है, तो क्या करेगा भाई, आप सोचोगे कि यार पढ़ना तो है ही सही, चलो घास फूस की छप्पर में रह के काम चला लेते हैं, तो वो और कम स्टेबल है, तो उसके भी बाद में भराई में आएगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाए। ठीक है। तो देखो, एसी वाला रूम ज्यादा स्टेबल है या घास फूस की छप्पर ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियस सी बात है, हवा का झोंका आया, घास फूस की छप्पर उड़ गई, तो कम स्टेबल है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी है? एसी वाला रूम। उससे कम स्टेबल कूलर वाला रूम वाले मकान की स्टेबिलिटी उससे कम है। उससे भी कम पंखे वाला रूम, पंखे वाले रूम जिनमें जिस मकान में है वो, उससे भी कम स्टेबल। जिस मकान में घास फूस की छप्परें बना रखी है वो, उससे भी कम स्टेबल है। इस तरह से तो सबसे ज्यादा स्टेबल सबसेल पहले भराई में आएगा, और जब वो पूरा भर जाएगा उसके बाद उससे कम स्टेबल सबसेल भराई में आएगा, फिर वो भरने के बाद उससे भी कम स्टेबल सबसेल भराई में आएगा, फिर वो भरने के बाद उससे भी कम स्टेबल सबसेल भराई में आएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसेल की एनर्जी बढ़ती जा रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और एनर्जी बढ़ती जा रही है तो स्टेबिलिटी घटती जा रही है, क्योंकि एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, तो ज्यादा स्टेबल पहले भराई में आएगा, कम स्टेबल उसके बाद, और कम स्टेबल उसके भी बाद। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस है। ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। अब देखो, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जब लिखूंगा तो इतना सा लिखूंगा, बाकी ये दूसरी और तीसरी ट्रिक नहीं बनाऊंगा। सबसे मेन ट्रिक है ट्रिक नंबर 1। ठीक है, वाकई यही ट्रिक है, बाकी तो आप जानते हो ओरिजिनल थ्योरी है, थ्योरी का पार्ट है, ये है असली ट्रिक, तो ट्रिक नंबर 1। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36 37 38 10 48 49 50 56 और 14 70 10 80 86 87 88 89 90 10 100 14 26 120 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर 120 होगा उसमें 120 प्रोटॉन्स होंगे एंड 120 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 120 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा उस एटम का, वो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का होगा कुछ। ठीक है। चलो, अब इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तेजी से लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे शॉर्ट ट्रिक पता चल चुकी है। ठीक है। अब देखो, नोबल गैसेस जो होती है उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। देखो, एस पी डी एफ जी एच आई जे के एंड सोन। ठीक है। तो आप क्या करोगे, एस एस पी एस फिर डी पी एस फिर एफ डी पी एस, ऐसा लिखोगे। तो लिख देते हैं एस एस फिर पी एस पी एस फिर डी पी एस डी पी एस फिर डी पी एस फिर एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब देखो, एस के आगे एन की मिनिमम वैल्यू कितनी लगेगी, 1। फिर बढ़ाते जाओगे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। एस का काम हो गया। इसके बाद देखो, पहली बार पी के आगे मिनिमम वैल्यू कितनी लगेगी एन की, 2। 2p 3p 4p 5p 6p 7p।
फिर देखो पहली बार डी के आगे एन की मिनिमम कितनी वैल्यू लगेगी 3, 3d, 4d, 5d, 6d। फिर देखो एफ के आगे एन की मिनिमम वैल्यू पहली बार कितनी लगेगी 4, 4f, देन 5f। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको चेक करवा रहा हूं n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल, n प्लस एल की वैल्यू, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 कितना आया 1। यहां पर n प्लस एल कितना है 2 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 2। पहले n लिख रहा हूं फिर l लिख रहा हूं। n प्लस एल कितना है 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ n प्लस एल कितना है 3 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ n प्लस एल कितना है 3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ n प्लस एल कितना है 4 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ n प्लस एल कितना है SPD 0 1 2 2, l की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, कितना हो गया 3 और 2 5। n की वैल्यू 4, p के लिए l होता है 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 0, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया 5। यहाँ पर 4d है, n की वैल्यू 4, d के लिए l कितना होता है SPD 0 1 2 2, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। n प्लस एल कितना होगा यहाँ 5 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 6। n प्लस एल कितना होगा 6 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 6। 4f के लिए n प्लस एल कितना, n की वैल्यू 4, f के लिए क्या होगा l की वैल्यू SPDF 0 1 2 3 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। 5d के लिए n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू SPD 0 1 2 2, 5 और 2 कितना हो गया 7। 6p के लिए n प्लस एल कितना 6 प्लस 1, दैट इज 7। 7s के लिए n प्लस एल कितना 7 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 7। 5f के लिए n प्लस एल कितना 5 प्लस SPDF 0 1 2 3 3, 5 प्लस 3 कितना 8। 6d के लिए n प्लस एल कितना, 6d के लिए n प्लस एल कितना होगा 6 प्लस 2 कितना होगा 6 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 8। 7p के लिए n प्लस एल होगा 7 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 8। 8s के लिए n प्लस एल होगा 8 प्लस 0, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखो n प्लस एल की वैल्यूज में अंतर है तो एनर्जी में भी अंतर होगा। फर्स्ट रूल ऑफ हाफ बाउ लग रहा है यहाँ पर, फर्स्ट रूल ऑफ हाफ बाउ वैलिड है, यहां से यहां चलो तो भी वैलिड है, यहां और इसके बीच में भी वैलिड है हाफ बाउ फर्स्ट रूल, लेकिन इन दोनों के बीच में, अच्छा यहां और यहां भी इसके बीच में और इसके बीच में भी सेकंड रूल ऑफ हाफ बाउ लग सकता है। ठीक है, तो देखो 2 और 4 वाली वैल्यू n प्लस एल की, उसके बीच में n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू 3 3 आ रही है, उनकी एनर्जी क्या होगी 2 और 4 वालों के बीच में आएगी, कम एनर्जी होगी। लेकिन इन दोनों में से किसकी कम किसकी ज्यादा, तो n प्लस एल सेम आ रहा है तो सेकंड रूल लगाएंगे, n की वैल्यू कम तो एनर्जी कम, n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ठीक है, फिर देखो n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू यहाँ 4 5 3 एंड 5 के बीच में आएंगे 4 4 वाले, लेकिन उनको आगे पीछे एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। n की वैल्यू कम है तो एनर्जी कम है, n की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, सेकंड रूल लग गया। फिर 5 5 5 वाले आ रहे हैं तो n की वैल्यू बढ़ाते हुए लिख दो 3d 4p 5s, n प्लस एल सेम है, n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। फिर 6 6 वाले आएंगे, फिर 7 7 वाले आएंगे, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगी, फिर 8 8 वाले आएंगे, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगी, सेकंड रूल लगेगा। 7 8 पे तो फर्स्ट रूल ही लग जाएगा, n प्लस एल की वैल्यू 7 और 8 है तो, लेकिन सभी 7 7 वालों में n की वैल्यू बढ़ाते हुए लिखेंगे सेकंड रूल ऑफ हाफ बाउ से। सभी 8 8 वालों में बाद में लिखाई में आएंगे, एनर्जी ज्यादा होगी उनकी, और n के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करके लिख देंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेकंड रूल ऑफ हाफ बाउ लग गया। तो लेफ्ट टू राइट जैसे हम जा रहे हैं, हमें यह पता चला यहां पर कि लेफ्ट टू राइट जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब सेल की एनर्जी बढ़ती जा रही है, सब सेल की एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। एनर्जी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो क्या बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर यहां क्या हो रहा है,
एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल इंक्रीजेस और स्टेबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल घट रही है, स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल डिक्रीजेस, घटती है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम, ये कम, ये और कम, इस तरह से ज्यादा स्टेबल सबसेल पहले भराई में आएगा, कम स्टेबल बाद में, और भी कम स्टेबल और भी बाद में। यही है आपबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस। ठीक है, तो इसके बाहर तो कुछ पूछेगा ही नहीं ऑर्डर, तो आपबाउ फर्स्ट और सेकंड रूल का एप्लीकेशन हो गया इसमें एक साथ। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बोला था कि आपबाउ प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो यही है, वो सबसेल दे देगा कुछ उठा के और बोलेगा कि इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या बोल देगा इनको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो कर दोगे आप लोग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे कुछ भी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर या एनर्जी का ऑर्डर, वो बता दोगे आप। ठीक है, देखो पहला एनर्जी लेवल, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड एनर्जी लेवल आने वाला है, तो ये यहां से लेके यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसको एक काम करता हूं मैं, इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करा देता हूं, नोबल गैसेस के बारे में नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करा देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो मैंने बोला एस एस, फिर पी एस पी एस, फिर डीपीएस डीपीएस, फिर एफ डीपीएस एफ डीपीएस। तो ऐसे लिखते हैं एस एस, फिर पी एस पी एस, फिर डीपीएस, फिर डीपीएस, फिर एफ डीपीएस, सॉरी देखो एस एस, पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस, एफ डीपीएस, फिर एफ डीपीएस, ऐसा लिख दिया। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, फिर उसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, फिर उसके बाद 3d, 4d, 5d, 6d, फिर उसके बाद 4f, 5f। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है सब सेल की। तो एटम में जितने भी सब सेल्स होते हैं उन सभी को मैंने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया, आपबाउ के फर्स्ट एंड सेकंड रूल का एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो स्टेबिलिटी घटती जा रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब देखो ये पहला एनर्जी लेवल का है, सब सेल में एक भरा, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 भरते ही स्टेबल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तीसरा, तो इसमें आएगा 2s में, सेकेंड एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जब तक सेकेंड एनर्जी लेवल क्रिएट नहीं है उसके पहले तक के क्या है, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। ठीक है, यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का। फिर देखो इसमें एस में 2, फिर पी में 6, सेकेंड एनर्जी लेवल के ही है। अभी थर्ड एनर्जी लेवल आने वाला है, अब एक भी इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो थर्ड एनर्जी लेवल में जाएगा, तो P6 होते ही रुक जाएंगे। तो क्या बोलेंगे 2s2 2p6, फिर थर्ड एनर्जी लेवल में भराई में आएंगे। तो थर्ड एनर्जी लेवल में भरने से जस्ट बिफोर 1s2 2s2 2p6, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 2 4 और 6 4 कितने 10। यहां से लेके यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया हीलियम, ये हो गया नियोन। फिर देखो इसमें एक भरा, 2 भरा,
फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 तक भर देंगे। उसके बाद थर्ड एनर्जी लेवल के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट फोर्थ एनर्जी लेवल भरना स्टार्ट होगा। 3D खाली पड़ा रहता है तब तक। तो 3s2 3p6 ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके बाद 4s में जाएगा, फिर वापस 3D में आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो थर्ड एनर्जी लेवल के बाद फोर्थ एनर्जी लेवल जैसे स्टार्ट हो तो उससे जस्ट बिफोर ही आपको रुक जाना है। तो यहां से लेके यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, ये हीलियम का, ये नियोन का, p6 पे रुक जाना है। हीलियम, नियोन, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 4s, फिर 4 से बड़ी वैल्यू नहीं आई है, 3D तो पहले से ही थर्ड एनर्जी लेवल का है अंदर वाला, तो इसमें 10 तक भर देंगे। फिर 4s, यहाँ 4p है, उसमें 6 तक भरने के बाद 4 से हायर वैल्यू 5 आएगी, तो जस्ट बिफोर रुक जाना है, p6 होते रुक जाना है आपको। तो यहां से लेके यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहलाएगा आपका हीलियम का, ये नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, Kr क्रिप्टॉन। ये होगा आपका क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखो 5 एनर्जी लेवल, S में 2, D में 10, P में 6, फिर 6 आएगा, N की वैल्यू 5 से बड़ी जस्ट आने वाली है, तब रुक जाना है। तो यहां पर रुक जाना है आपको। तो यहां से लेके यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, ज़ीनोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां से लेके यहां तक का। फिर छठा एनर्जी लेवल आएगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, F में 14, D में 10, P में 6, फिर 7वां स्टार्ट होगा। तो 7वां स्टार्ट होने से जस्ट बिफोर रुक जाना है आपको यहां पर। तो यहां से लेके यहां तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन। ये रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप बता सकते हो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। नियोन का कितना होता है, 2 2 4 6 4 10, नियोन का एटॉमिक नंबर 10। आर्गन का कितना होता है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन में। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36, 36 होता है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। बोला ज़ीनोन का एटॉमिक नंबर कितना, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36 37 38 10 48 49 50 और 4 54, 54। ठीक है, 54 होता है ज़ीनोन का। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 और 2 56, 56 14 70 10 80 6 86, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86। फिर देखो ये 6 नोबल गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन, रेडॉन, जो अवेलेबल है अभी तक। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेक्स्ट जो नोबल गैस होगी रेडॉन के बाद वाली, उस नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो देखो 7वां एनर्जी लेवल आएगा, S में 2, F में 14, D में 10, 7 से हायर वैल्यू नहीं आई अभी, P में 6, N की वैल्यू 7 हाईएस्ट है, 7 के बाद 8 आ रहा है N की वैल्यू, तो रुक जाना है यहाँ पर, P6 पर रुक जाना है। हर बार P6 पर रुकेंगे, यहाँ पर S2 पर रुकेंगे, फिर P6 पर, P6 पर, P6 नेक्स्ट, P6 पर, P6 7P6 ऐसे, 2P6 3P6 4P6 5P6 6P6 7P6 ऐसे रुकना है इन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट नोबल गैस जो होगी, नेक्स्ट नोबल गैस जो डिस्कवर होगी उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ये पूछा गया है। तो जो फ्यूचर में नोबल गैस डिस्कवर होगी उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 86 87 88 89 90 91 92 और 10 102 और 10 122, सॉरी 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36 37 38 10 48 49 50 56 और 14 70 10 80 86 87 88। अरे यार यहां से लेके यहां तक 120 इलेक्ट्रॉन भराई में आ रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक कितने हैं 120, तो यहां से लेके यहां तक कितने हुए, 2 कम कर दो ना 118। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा उस नेक्स्ट नोबल गैस का, तो क्या बोलोगे आप, नेक्स्ट नोबल गैस होगी उसका एटॉमिक नंबर होगा 118।
118, कितना होगा 118, 118 एटॉमिक नंबर होगा नेक्स्ट नोबल गैस जो डिस्कवर होगी उसका। ठीक है, फिर ऐसे आगे बढ़ते तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो है आप नोबल गैस का बता सकते हो इस तरह से। और नोबल गैस जो होती है स्टेबल होती है, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना। हीलियम एक्सेप्शन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो पाते हैं, क्योंकि पहले एनर्जी लेवल में एक ही सबसेल होता है 1s, उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते। थर्ड एनर्जी लेवल में 3 सबसेल होते हैं, 3s 3p 3d, 3d खाली पड़ा रहता है, 3s 3p में, s में 2, p में 6, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। ठीक है, 3d बाद में भराई में आता है, तब तक कि थर्ड एनर्जी लेवल फोर्थ एनर्जी लेवल में 4s 4p 6 हो चुका होता है, s में 2, p में 6, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस ये रहेगा। ठीक है, तो किसी भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आप बता सकते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ये शॉर्ट ट्रिक आप मेमोराइज कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने बोला था एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक के एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूंगा, तो इनके एटॉमिक नंबर में आपको मेमोराइज कराने की कोशिश करता हूं 1 से लेके 20 तक। वैसे आपको मालूम होगा 9 10 से पढ़ते आ रहे हो ये चीजें, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक तो रटा ही दिया गया होगा। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जेड हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जेड हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इस एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में मौजूद होते हैं, तो न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जेड तो हमेशा ही नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं यहां सामने लिख देता हूं, एटम के सामने 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हीलियम एटम। हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा जेड के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होंगे। न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भराई में आएंगे 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 3। न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, जेड हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1। शॉर्ट ट्रिक से लिख रहा हूं ये मैं सब। फिर देखो बेरिलियम आता है नेक्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 4 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम है, जेड हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेरिलियम के बाद आता है नेक्स्ट बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 5 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 5, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और जेड तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भराई में आएंगे, देखो ट्रिक मालूम है आपको, SPDF। ठीक है, श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम, इससे ज्यादा जरूरत साहित्य नहीं पड़ेगी। श्याम श्याम, पंडित श्याम, पंडित श्याम।
1s 2s 3s 4s 2p 3p। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, s में 2, s में अधिकतम 2 और p में 1 भर दिया, तो 2 और 2 4 1 5 हो गए, क्योंकि 5 ही भरने में तो p में 1 ही भरूंगा। ठीक है, तो ये इतना कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका बोरॉन का। अब मैंने लिखा नेक्स्ट, बोरॉन के बाद नेक्स्ट आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा p में, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p1 था, यहाँ 2p2 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, कार्बन के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन के बाद नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 था, यहाँ 2p3 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 6 तक बढ़ते जाएंगे, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट एटम है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 8। न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2 था, 2p3 था, यहाँ 2p4 हो जाएगा, 2 2 4 4 4 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका होता है नेक्स्ट 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे इसमें, तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ 2p4 था 2p5 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p5। p में अधिकतम 6 तक भर सकते हैं, तो 9 ही भरने हैं, तो 2 2 4 और 5 कितने, 9 हो गए पूरे, तो इतना ही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन एटम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 10 होंगे न्यूक्लियस में, और एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या होगी 10, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, p6 बन जाएगा। बाकी ऐसा कैसे लिख देंगे, 1s2 2s2 2p6, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे 11, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखो ऐसे sp-d-f, ऐसे याद रखना, ss ps ps dps dps, देखते हैं इतनी जरूरत पड़ेगी, देखो ss ss फिर ps 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 ps, शायद इतनी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं, s में 2 s में 2 p में 6, कितने होंगे, 2 2 4 6 4 10 1 11, तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ इतना सा लिख दो 1s 2s 3s और ये 2p, आगे जरूरत है ही नहीं उतनी, तो क्यों लिखे, ठीक है, हटाओ। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सोडियम का। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम है तो 12 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s1 था, यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें अधिकतम 2 भर सकते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 4 10 12, ठीक है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कैसे लिखेंगे, sp-d-f, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या बोलेंगे, ss
एस एस, फिर पी एस पी एस पी एस पी एस, उतनी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें अधिकतम 2 है, इसमें अधिकतम 2, पी में अधिकतम 6, तो 2 2 4 6 4 10, 10 और 2 12, और एक यहां भर दो, 13 हो गया। 13 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। तो देखो यहां लिख देंगे 1 1s 2s 3s, इसकी जरूरत नहीं है हमें। फिर इसके बाद लिख देंगे यहाँ 2p, यहाँ 3p, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब p में 1 2 3 4 5 6 तक भरते जाए, भर सकते हैं हम, 1 तो भरा हुआ है, एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो p2 कर देंगे, एटॉमिक नंबर एक और बढ़ेगा तो p3 कर देंगे, फिर बढ़ेगा, ऐसा बढ़ाते जाएंगे p6 तक। तो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। तो 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। तो लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 15। तो देखो श्याम श्याम, पंडित श्याम पंडित श्याम, इतनी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। एस में 2 एस में 2 पी में 6 एस में 2, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 और 3 15, हटा दो इसको। 1s2 2s2 1s 2s 3s 2p 3p, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फास्फोरस का। p से 15 याद रह जाएगा, फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर 15 होता है इसका। सल्फर s से 16 याद रह जाएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16। न्यूट्रल एटम है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भराई में आएंगे, p में 4 हो जाएगा बस, बाकी ऐसे कैसे लिखाई में आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सल्फर का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 हो जाएगा, p3 था p4 हो जाएगा, ठीक है ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, AR, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो आर्गन का तो मैंने लिखाया भी था, सक नेमगाल सीपर सर्कुलर। क्लोरीन का हो गया सर, यहां 3 है ना, यहां 4 होगा, यहां p4 होगा, यहां p5 होगा, देख लो एटॉमिक नंबर चेक कर लो, p5, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17, 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16, 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15, ठीक है। आर्गन का होगा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, p6 पूरा भराई में आ गया, p पूरा भराई में आ गया, आर्गन हो गया, ये नोबल गैस। नेक्स्ट है पोटासियम, एटॉमिक नंबर होता है 19, केलियम होता है, केलियम होता है, इसको भी पोटासियम बोला जाता है, लैटिन नाम केलियम से लिया गया है, के लेटर, इसका मतलब होता है इंग्लिश में पोटासियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 19, 19 एटॉमिक नंबर है, 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन। तो देखो श्याम श्याम, पंडित श्याम पंडित श्याम, इतनी जरूरत तो पड़ेगी नहीं शायद। एस में 2 एस में 2 पी में 6 एस में 2, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और एक इसमें 19, 1s 2s 3s 4s 2p 3p,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट होता है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 20 इलेक्ट्रॉन कैसे भराई में आएंगे, यहां पर 2 आ जाएगा, ऐसे कैसे लिख देंगे बाकी। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक के एटम्स के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमारे कंप्लीट हो गए। मेमोराइज कीजिए इनको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपो प्रिंसिपल का कोई एक्सेप्शन नहीं आया है अभी तक, ठीक है। एक्सेप्शन आएगा आगे, डी सबसेल जो होता है उसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की सिमेट्री जो होती है वो लीड करती है स्टेबिलिटी के लिए। तो D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, D4 D9 D4 D5 कॉन्फ़िगरेशन में 10 कन्वर्ट हो जाता है, और D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए, ठीक। कैसे क्या होगा ये सब हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस ऑफ अबव प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये अबव प्रिंसिपल का एप्लीकेशन था हमारे लिए। चलो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।